महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ते हैं। तो हमारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सभी साथी लाइक कर दें, एक बार वीडियो को शेयर भी कर दें अपने साथियों तक। और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये जो ऐप है इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और इसमें आपके लिए एडमिशन लेने के लिए अभी 1500 में 12 महीने 1500 में 12 महीने का एक कोर्स रखा है। ये 1500 में 12 महीने आप रेगुलर पढ़ सकते हैं, महत्वपूर्ण तरीकों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आपको करना क्या है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। और दोस्तों जुड़ जाना है, सभी लोग जुड़ेंगे, ठीक है। और दोस्तों ये हिंदी साहित्य के नोट्स हैं, जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स अपने घर पर मंगवाना है तो साथियों आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ये बाई पोस्ट आपके घर भिजवाए जाएंगे। आपको करना क्या है, इनको मंगवाने के लिए आपको संपर्क करना है, नीचे नंबर दिया हुआ है उस नंबर से संपर्क करना है। और दोस्तों ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं और बढ़िया तरीके से आदि नेट आदि दोस्तों टीजीटी पीजीटी आदि एग्जामों की तैयारी आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। वैसे हमारे जितने भी साथी हैं जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो मंगवा सकते हैं। मास्टर कैडर वाले बच्चों की बात करें तो जो पंजाब मास्टर कैडर के दोस्तों एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बढ़िया सा मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है, जो कि दोस्तों आपके पेपर के पैटर्न के आधार पर बनाया गया है पूरा का पूरा। दोस्तों कई बच्चों ने इसमें एडमिशन ले लिया है दोस्तों, कई बच्चे इसको मॉडल पेपर लगा चुके हैं। तो आप भी ये मॉडल पेपर लगाएं पंजाब मास्टर कैडर के, मात्र 599 में इसमें आपको एडमिशन मिलेगा और 30 मॉडल पेपर कुल मिला के 4500 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों इसमें एडमिशन लेकर के मॉडल पेपर लगा करके आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। और स्टार्ट करते आज का ये सेशन। हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताइए, हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है। एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया सा क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया। हित तरंगिणी चयन करिए और लाइक कर दीजिए अपने साथियों को। और दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लें, सभी साथी सब्सक्राइब कर लें फटाफट से और बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत सारे साथियों की शिकायत आती है कि सर मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आता, तो नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना है, ठीक है। चलिए तो हित तरंगिणी एक क्वेश्चन पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन। तो बोले सर हित तरंगिणी के रचनाकार कौन है, कृपा राम। और आपको याद रख लेना कि कृपा राम की होगी तो हित होगा, कृपा राम की होगी तो क्या होगा, हित। तो हित तरंगिणी कृपा राम की रचना है। सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इस्कनामा के रचनाकार कौन है, सभी लोग बताएं। इस्कनामा ये किसकी रचना, इस्कनामा चयन करिए जल्दी जल्दी से। इस्कनामा के रचनाकार कौन है, इतना बढ़िया क्वेश्चन। और मैंने कई बार आपको याद भी करवाया है, कई बार आपको ट्रिक भी बताई है। तो चयन करें और बहुत ही बढ़िया सेशन से जुड़े रहें दोस्तों, हमेशा जुड़े रहें। तो मैंने आपको बताया था कि सर इसके में नाम पड़ गया, इसके में नाम पड़ गया क्या, बोधा। इसके में नाम पड़ गया बोधा। तो इसके नामा के रचनाकार कौन है, बोधा। बोधा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। रीति मुक्त कवि कौन है, रीति मुक्त कवि बताना है, चयन करिए रीति मुक्त कवि कौन है दोस्तों। और एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। केशवदास हैं, देव कवि हैं, द्विजदेव हैं या फिर सेनापति हैं। रीति मुक्त कवि कौन है, एक अच्छा सा क्वेश्चन और उत्तर क्या हो जाएगा आपका, चयन करिए। रीति मुक्त, आपको पता है दोस्तों कि रीति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल नाम दिया था, है ना। और उन्होंने ये भी कहा था कि इस काल को अगर किसी को श्रृंगार काल कहना है तो कह सकता है। तो आचार्य विश्वनाथ ने रीति काल को श्रृंगार काल कहा था। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है। और उन्होंने श्रृंगार काल को 3 दोस्तों काव्य धाराओं में बांट दिया था, जिसमें से एक काव्य धारा का नाम है रीति मुक्त काव्य धारा। रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है, आपका उत्तर हो जाएगा द्विजदेव, ठीक है। ये देव कवि अलग है और द्विजदेव अलग है। ये देव और केशवदास ये रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। सेनापति रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, जबकि द्विजदेव रीति मुक्त काव्य धारा के सब कवि हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही, ठीक है। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक बार लाइक भी कर देना सभी साथी, शेयर भी कर देना फटाफट से और वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों। और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जल्दी से, एक बार बेल आइकन को दबाइए और बताइए कि बिहारी सतसई इसमें दोहे कितने हैं। बिहारी सतसई जिसकी रचना 1662 में हुई थी दोस्तों, है ना। और 1662 में इसकी रचना हुई थी दोस्तों, किसकी, बिहारी सतसई की। और बिहारी जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने इस रचना में गागर में सागर भरा है। इसका काव्य रूप भी पूछा जाता है।
तो काव्य रूप इसका मुक्तक होता है दोस्तों। ठीक है, अब बिहारी सस्से में कितने दोहे हैं? तो दोहे में आपका उत्तर होता है 713 दोहे हैं। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी सही आंसर लगाया बहुत बढ़िया, है ना, वेरी गुड सिंगला जी। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? 5 नंबर आपको पता है 1601 की रचना है दोस्तों, ये रामचंद्रिका 1601। ठीक है, और ये रामचंद्रिका के जो रचनाकार हैं वो भी आपको बताना है, और इसको छंदों का अजायब घर किसने कहा है 5 नंबर के क्वेश्चन में। सभी लोग बताएंगे, मधु प्रजापति जी, राकेश माली जी, बताइए जल्दी से, चयन करिए। एसके मौर्य जी। दोस्तों अगर आपको नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के इतिहास के, अगर आप तिरकी नोट्स मंगवाना चाहते अपने घर पर, कई पुस्तकों का निचोड़ किया गया दोस्तों, ऐसे नोट्स मंगवाना चाहते, हजारों स्टूडेंट ने जो नोट्स मंगवा चुके हैं, आप भी उन नोट्स को अगर मंगवाना चाहते तो आप संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब, ऐसे नोट्स बनाए गए हिंदी साहित्य के इतिहास के दोस्तों कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, है ना। कई पुस्तकों का निचोड़ एक ही नोट्स में आपको मिलने वाले, 2 पार्ट में ये नोट्स रहेंगे। और आपको पता है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता? रामचंद्रिका। किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। रचना काल क्या है? 1601। इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार हैं केशव दास। केशव दास जिनका जन्म 1555 में हुआ था। ठीक है, हिंदी का प्रथम रीति शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन। पूजा देवी जी चयन करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सरबजीत सिंह जी, परमजीत जी, पूनम जी, लाइक कर दो। हिंदी का प्रथम रीति शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? रीति शास्त्रीय ग्रंथ बताना है, इतना बढ़िया सा क्वेश्चन बताना। रामचंद्रिका, श्रृंगार निर्णय, हित तरंगणी या फिर रसिक प्रिया? हिंदी का प्रथम रीति शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदी का प्रथम रीति शास्त्रीय ग्रंथ है, और उत्तर जा रहा है कि सर हिंदी का जो प्रथम रीति शास्त्रीय ग्रंथ है वो है हित तरंगणी। हित तरंगणी यानी सी नंबर आपका सही है, हित तरंगणी आपका राइट आंसर है। हिंदी का प्रथम रीति शास्त्रीय ग्रंथ है, और इसके रचनाकार कौन है? कृपा राम। बोले जब कृपा राम की होगी तो हित होगा, हित होगा कि अहित? बोले सर हित होगा, तो कृपा राम की रचना हित तरंगणी, सी नंबर। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? व्यंग्यार्थ कौमुदी चयन करिए, बताइए। और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, सभी साथी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने मित्रों को। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे चयन करने के लिए बोला गया, बताइए। और मैंने कई बार आपको याद भी करवाया है कि सर क्या याद करवाया है? याद करवाया है कि व्यंग का प्रताप होता है। कई लोग व्यंग करते हैं ना व्यंग, तो व्यंग का क्या होता है? प्रताप होता है। तो व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे? सोमनाथ हो जाएंगे क्या? बोले नहीं सर, बोले अब व्यंग का प्रताप होता है, तो आप प्रताप शाही भी लगा देना, ये नंबर लगा देना, प्रताप शाही आपका राइट आंसर, सही नंबर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला है काव्य रसायन के रचनाकार कौन है? काव्य रसायन आज ही आपको पढ़ाया था, आशा जोशी जी, अमन जी बताइए, रितु जी, एसके जी बताए, चयन करिए। सुनैना, रिया बादरा, जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है आप 1500 में, बहुत बढ़िया, 1500 में दोस्तों, बिल्कुल 1500 में 12 महीने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं सभी लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड नक्षित जी, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। काव्य रसायन के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन है। काव्य रसायन देव हैं, भिखारी दास है, और आपको पता है बोले सर काव्य को रासन पानी देव, रसायन देव, काव्य को क्या देव? रसायन देव। तो देव का पूरा नाम था देवदत्त। देवदत्त, ये नंबर आपका सही और राइट आंसर है। जगत विनोद के रचनाकार कौन है दोस्तों? 9 नंबर का क्वेश्चन, जगत विनोद बताना है। ठाकुर हैं, देव हैं, घनानंद है या फिर पद्माकर हैं? जगत विनोद के रचनाकार कौन है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन। परमजीत कौर जी, मलकित जी, कल्पना वर्मा जी, चयन करिए और लाइक कर दीजिए जल्दी से। जगत विनोद के रचनाकार कौन है? ठाकुर हैं, देव हैं, घनानंद हैं या फिर पद्माकर हैं? नीतू गुप्ता जी बताइए फटाफट से। अमिता जी, आलोक पाठक जी, जगत विनोद, और मैंने आपको बताया था क्या जगत विनोद के रचनाकार हैं हमारे कौन?
पद्माकर। पद्माकर की रचना है। गंगा लहरी इनकी रचना है। पद्माभरण इनकी रचना है दोस्तों, किसकी? पद्माकर की। हिम्मत बहादुर बिरदावली भी इनकी रचना है, किसकी? पद्माकर की। तो ये जगत विनोद के रचनाकार पद्माकर हैं। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर चला गया, राइट आंसर चला गया। माधवानल कामकंदला इसके रचनाकार कौन है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। दीक्षा यादव जी चयन करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करिए दोस्तों। कल 2020 टेस्ट सीरीज का टेस्ट होगा बिल्कुल फ्री। 2020 टेस्ट सीरीज का टेस्ट होता है, बिल्कुल फ्री होता है। आपके ऐप में सबसे ऊपर दिखाई देगा, ऐप ओपन करोगे सबसे ऊपर देख लेना, टेस्ट मिलेगा वहां पर, है ना? तो टेस्ट आपको दिखाई देगा। 2020 टेस्ट सीरीज फ्री होती है दोस्तों ऐप पर, जो कि आपके लिए गुरुवार को एक टेस्ट मिलता है, दूसरा टेस्ट आपको रविवार को मिलता है। तो गुरुवार और रविवार को, ठीक है। तो माधवानल कामकंदला की रचनाकार कौन है? काम करते करते क्या हो गया पुलिस सर? आलम बिगड़ गया, आलम खराब हो गया। काम करते करते आलम खराब हो गया। तो डी नंबर आपका राइट। व्रत कौमुदी के रचनाकार कौन है? व्रत कौमुदी सभी लोग बताएंगे, राइट आंसर चयन करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। व्रत कौमुदी के रचनाकार कौन माने जाते हैं? चयन करिए दोस्तों, और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। व्रत कौमुदी के रचनाकार बताइए, व्रत कौमुदी के रचनाकार कौन है? व्रत कौमुदी 11 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया और आपने बताया कि सर मतीराम लगा दो, ये नंबर लगा दो। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये नंबर राइट आंसर। चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है। फटाक से आपको कमेंट में लिखना है चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना है। जल्दी से लिखें, फटाक से, जल्दी से। चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक किसने माना? एक बढ़िया क्वेश्चन, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और बोले सर पूरी चिंता तो किसको थी? रामचंद्र शुक्ल को थी, इसलिए चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना, नगेंद्र और श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। तो आपका उत्तर इस प्रश्न का ये नंबर बिल्कुल सही है। नवरस तरंग के रचनाकार कौन है? नवरस तरंग 13 नंबर का क्वेश्चन है। कुरैशी जी चयन करिए। नवरस तरंग के रचनाकार बेनी प्रवीण है, वासुदेव है, जगन्नाथ दास है, रसलीन है, कौन माने जाते नवरस तरंग के रचनाकार? 13 नंबर का क्वेश्चन है। तेरा मेरा का चक्कर है, सभी लोग बताएंगे नवरस तरंग ये इसके रचनाकार कौन है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, एक बार शेयर भी कर दो हमारे मित्रों तक। नवरस तरंग के रचनाकार कौन है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर नवरस तरंग इसके रचनाकार हैं बेनी प्रवीण, यानी कि बेनी प्रवीण है क्या 13 नंबर के क्वेश्चन में? बोले बेनी हमें नवरस की तरंग लेना है। नवरस की तरंग लेनी किसको? बेनी को, बेनी है ना। तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कभी कभी बहना को बेनी बोल देते, बहना बेनी, बेनी बेनी प्रवीण, ये नंबर ठीक है। कौन सी नायक नायिका भेद संबंधी रचना दोस्तों भेद संबंधी रीतिकालीन काव्य ग्रंथ नहीं है? रीतिकालीन काव्य ग्रंथ कौन सा नहीं है बताइए? नायिका भेद संबंधी रीतिकालीन ग्रंथ कौन सा नहीं है बताइए? राजकुमारी जी, अनुज कनौजिया जी चयन करिए, परमजीत जी बताइए, संध्या गुप्ता जी कौन सा रीतिकालीन दोस्तों ग्रंथ नहीं है? नायिका भेद संबंधी रीतिकालीन ग्रंथ नहीं है। 14 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है और उत्तर देखते हैं क्या जा रहा है। सुधानिधि रस विचार बताइए, राइट आंसर है सुधानिधि सही है, रसमंजरी भी है और रसराज भी है, तीनों तो हैं, लेकिन व्रत विचार नहीं है। व्रत विचार लगाना था। श्वेता जी ने सही आंसर बताया कि सर व्रत विचार ये नायक नायिका भेद संबंधी रीतिकालीन ग्रंथ नहीं है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर बहुत बढ़िया। छंदोरनाव के रचनाकार कौन है दोस्तों? 15 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। छंदोरनाव पिंगल इसके रचनाकार कौन है?
15 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, राइट आंसर चयन करिए। नामवार अनीता जी, विजय सिंह जी, कल्पना जी, अनुज जी बताइए। रितु चौहान जी, चंद्रोर्णव के रचनाकार कौन माने जाते हैं? और आपका उत्तर चला गया कि सर भिखारी दास लगा दो, भिखारी दास। ये डी नंबर आपका सही है। रस पीयूष निधि, इसके रचनाकार कौन है? 16 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक भी कर दो, सभी साथी लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी जल्दी से शेयर कर दो साथियों। इतना बढ़िया सा मौका आपको रोज मिलता है हिंदी साहित्य को पढ़ने का। और जिनको भी एडमिशन लेना है, जिनको भी विस्तृत अध्ययन करना है, एक बार पहले लाइक कर दो सभी साथी, लाइक करिए जल्दी से। रस पीयूष निधि के रचनाकार कौन है बताइए। और पहले लाइक, उसके बाद आगे बढ़ेगी क्लास। लाइक करो फटाफट से सभी साथी। रस पीयूष निधि, इसके रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन, और आपसे पूछा भी गया है। आप देखते हैं क्या नंबर लगाते, क्या उत्तर लगाते हो। 16 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, और उत्तर है कि सर रस पीयूष निधि ये सोम याद कर लेना, सोमनाथ है। ये क्वेश्चन कई बार आता है ना। कौन सा रस? बोले सोम रस। तो सोमनाथ अपन को याद कर लेना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? 17 नंबर का क्वेश्चन है। रीतिकाल को, ये क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, बताइए। उपमा चौधरी जी, रीतिकाल को। पूनम जी, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? 17 नंबर के क्वेश्चन में रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? बढ़िया सा क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार से जुड़े रहिए, अपने सभी मित्रों को जोड़ते रहिए दोस्तों, है ना। अपने सभी मित्रों को भी जोड़ते रहिए। यहां पर पूछा गया अलंकृत काल, तो अलंकृत तो बोले सर कौन करता है? अलंकृत बोले सर मिश्र बंधु अपन को याद कर लेना है। अलंकृत काल, है ना। अलंकृत से बनेगा अलंकार, और अलंकार क्या हो जाते? मिश्र हो जाते। आप पहचान नहीं पाते कौन रूपक है, कौन दीपक है, कौन अनुप्रास है। ये नंबर मिश्र बंधु आपका सही है। मिश्र बंधु दोस्तों 3 भाई थे। मिश्र बंधु कितने भाई थे? 3 भाई थे, ठीक है। और तीनों भाई दोस्तों आरंभ से साथ में रहे, तो इन्होंने आदि काल को आरंभिक काल नाम दिया था, ये आपको पता होगा, ठीक है। और इन्होंने एक रचना लिखी थी मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी, जो कि 4 भागों में प्रकाशित हुई, है ना। 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। एक और रचना थी इनकी, कौन सी दोस्तों? कौन सी थी? नवरस तरंग, है ना, जो की रचना इन्होंने 1910 में इसकी रचना की थी। ये मिश्र बंधु है, इनको याद कर लेना। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, कौन है? 18 नंबर के क्वेश्चन में बताओ। बोधा है, घनानंद है, बिहारी या फिर मतीराम है? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि पूछा है आपसे, बताइए। प्रियंका पाल जी, नीतू जी, लखविंदर, श्वेता सैनी जी 18 नंबर के क्वेश्चन में लाइक जरूर करिए सभी साथी। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन माने जाते हैं बताइए। रागिनी जी, सौरभ वर्मा, अमन जी। रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कार्तिक सिंह जी। और रीतिबद्ध काव्यधारा के कवियों को तो आपने पढ़ा था, और सभी को पता है कि सरबोधा रीति मुक्त है, घनानंद रीति मुक्त है, बिहारी रीति सिद्ध है, मतीराम जो है ये क्या है? मतीराम जो है ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, है ना। इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे, इन्होंने रीति ग्रंथ लिखे, इसलिए इन्हें रीतिबद्ध काव्यधारा में रखा गया। भूषण बिनुना ब्राजिए कविता वनिता मित्त, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति तो कई बार पूछा गया सुभा जी। सुनीता पटेल जी बताइए, भूषण बिनुना ब्राजई कविता वनिता मित्त। चयन करिए दोस्तों। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है, आप अभी भी नोट्स मंगवा सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही विज्ञापन आएगा और दोस्तों नोट्स की भरमार मचेगी, तो आप नोट्स उस समय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिनको भी नोट्स मंगवाना है, आप नोट्स अभी मंगवा सकते हैं, अच्छा मौका है, ठीक है। और भूषण बिनुना ब्राजई कविता वनिता मित्त, ये जो पंक्ति है 19 नंबर का क्वेश्चन, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है किसकी? केशवदास की। केशवदास की है। 3 नंबर कई लोगों ने तो ये लगा दिया, लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने पढ़ा है, देखो यहां पर गुज्जर जी ये लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, और लगा दो, है ना। तो आपका जो डी नंबर है केशवदास, वो बिल्कुल सही है। रीतिकाल में कौन सा कवि
प्रकृति वर्णन के लिए जाना जाता है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। प्रकृति वर्णन के लिए कौन सा कवि जाना जाता? 20 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, बताएं। चयन करिए। प्रमोद जी, संदीप जी, सुशीला ठाकुर जी, विजय सिंह जी, प्रमांशु, रिया बादरा, सभी लोग चयन करेंगे और लाइक जरूर कर दो एक बार। रीतिकाल में कौन सा कवि प्रकृति वर्णन के लिए जाना जाता है? बात आती है सेनापति। सेनापति का जन्म कब हुआ था? बताइए, किसको पता है? रिंकू जी बताइए, सेनापति का जन्म कब हुआ था? फटाक से चयन करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? रीतिकाल की समय सीमा बताना है दोस्तों, है ना। पेड क्लास जो होती है दोस्तों, उसमें आपकी क्लासेस शाम को 5 बजे चलती है, 5 से 5:40, 6:30 से 7:10 चलती है, ठीक है। क्रमबद्ध टॉपिक आपके करवाए जाते हैं, टेस्ट करवाए जाते हैं आपके, ठीक है। और दोस्तों उसमें बढ़िया तरीके से आपको विस्तृत पढ़ाया जाता है, ठीक है। यहाँ केवल आपको दोस्तों टेस्ट मतलब इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन लिए लाए जाते हैं जिनको आप पढ़ते हो, लेकिन पेड टॉपिक में आपको पूरा क्रमबद्ध दोस्तों विस्तृत पढ़ाया जाता है। रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर में तो आपने बताया कि सर संवत 1700 से लेकर के 1900 का जो काल है, ये काल है रीतिकाल की समय सीमा है। बी नंबर आपका सही आंसर है, ठीक है। इश्क लता के रचनाकार, अभी इश्क नामा पूछा था, अब इश्क लता पूछा है। बताइए इश्क लता के रचनाकार कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। सभी लोग बताएंगे इश्क लता के रचनाकार कौन है? जल्दी से चयन करिए सभी साथी, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इश्क लता के रचनाकार कौन है? इश्क लता दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और कई बार एग्जामों में पूछी गई है। अब आपको बताना है, और ये लाइव क्लास रोज रात्रि 9 बजे होती है, सेल्फ स्टडी क्लासेस दोस्तों यूट्यूब चैनल पे। आप सभी साथी पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें और लगे रहें। इश्क लता के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। आपने चयन किया है, क्या चयन किया है? सभी लोगों ने बताया कि सर इश्क लता के रचनाकार तो कौन है? घनानंद है, ठीक है। घनानंद आपका बिल्कुल सही आंसर है। घनानंद आपने राइट आंसर चयन किया है, वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए घनानंद, इसकी की लताएं कैसी हैं? घनी है, तो घनानंद आपका सही है। श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है? श्रृंगार निर्णय के रचनाकार 23 नंबर का क्वेश्चन है। बिहारी, घनानंद, भिखारीदास, केशवदास। श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है दोस्तों? चयन करिए। श्रृंगार का निर्णय कौन ले लेता है? श्रृंगार का निर्णय बताना है आपको। श्रृंगार निर्णय बिहारी, घनानंद, भिखारीदास या फिर केशवदास। श्रृंगार निर्णय इसके रचनाकार कौन है? चयन करिए। और श्रृंगार का निर्णय ले लेते हैं कौन? प्रोफेसर भिखारी, यानी कि भिखारीदास। आपका सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सी नंबर भिखारीदास राइट आंसर। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के दोस्तों एक कवि माने जाते हैं भिखारीदास। सी आपका राइट आंसर चला जाता है। बिहारी सतसई किस कोटि का काव्य है? बिहारी सतसई किस कोटि का काव्य है? चयन करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। बिहारी सतसई किस कोटि का काव्य है दोस्तों? आपको बताया कि इस रचना में गागर में सागर भरा गया। ये रचना गागर में सागर भरा गया दोस्तों। इस रचना में आपको बहुत ही बम्पर तरीके से बताना है, लाइक भी करना है। गागर में सागर भरने के लिए तो बिहारी सतसई ये जो दोस्तों मानी जाती है रचना मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य है। बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? लाल चंद्रिका नाम से टीका किसने लिखी? ये क्वेश्चन आपके लिए है। ये 25 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। अब आपको यहां पर चयन करना है, सभी लोग बताएंगे और एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना। सभी लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी से बताइए। और सेल्फ स्टडी क्लासेस से आपको जुड़े रहना है दोस्तों। और रोज रात्रि 9 बजे एक लाइव क्लास होती है सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इसमें आपको रोज देखना है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया बरबे नाई का भेद, इसके रचनाकार कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट में फटाफट से लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। फटाफट से जल्दी से यहां पर पूछा गया तो आपने बताया कि सर बरबे नाई का भेद रहीम की रचना है। बी नंबर रहीम आपका सही है। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? 26 नंबर का क्वेश्चन है। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? अच्छा क्वेश्चन। देव कवि हैं, वृंद कवि हैं, पद्माकर हैं या फिर ग्वाल कवि हैं दोस्तों? चयन करिए।
लाइक करिए और प्रबोध पचासा के रचनाकार बताइए। प्रबोध पचासा बताएं। कई बार मैंने आपको बताया है कि सर पद्मा 50 पदम, 50 पदम या 50 कदम, प्रबोध पचासा पदम और कदम, कदम या पदम, पद्माकर, पद्माकर सी नंबर। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? पद्माकर है। सी नंबर आपका सही। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन और अदम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। बताओ ये 27 नंबर के क्वेश्चन में ये जो पंक्ति है ये पंक्ति किसकी है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन। तो चयन करिए फटाफट से और एक बार शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति कई बार पूछी गई है, ये पंक्ति किसकी है? बताइए डॉक्टर किशोरी लाल जी। और इस पंक्ति में आपने चयन किया है कि सर ये जो अभिधा उत्तम काव्य है ये देव कवि की पंक्ति है। देव ने छल नामक 34वां संचारी भाव माना। ये नंबर आपका राइट आंसर हो गया। कौन सा अलंकार ग्रंथ है? अलंकार ग्रंथ कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। अलंकार ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? इतना बढ़िया सा क्वेश्चन। अलंकार ग्रंथ के बारे में बताना है, लाइक कर देना है जल्दी से। अलंकार ग्रंथ कौन सा है? कवि प्रिया है, रामचंद्रिका है, सुजान विनोद है या फिर कौन सा है? अलंकार ग्रंथ कौन सा? ये क्वेश्चन कई बार आया है। कवि प्रिया, रामचंद्रिका, सुजान विनोद या फिर हिंडोला। 28 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। और सभी लोगों ने लगाया है कि सर ये जो कवि प्रिया है, कवि प्रिया ये केशव दास की रचना है ना? कवि की प्रिया को अलंकार, अलंकार, कवि की प्रिया अलंकार करती है बोले सर। तो ये केशव दास की रचना कवि प्रिया जो कि अलंकार ग्रंथ है केशव दास का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अंजू कनौजिया जी, शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है? शकुंतला नाटक बताना है। अस्मित जी बताइए, मधु जी, वीरेंद्र जी। शकुंतला नाटक के रचनाकार मतीराम, देव, नेबाज या फिर सेनापति? चयन करिए। सुनीता जी बताइए। पूनम जी, शकुंतला नाटक के रचनाकार कौन है? दीक्षा यादव, रश्मि पाठक जी। 29 नंबर के क्वेश्चन में शेयर भी कर दो जल्दी से, फटाक से। शकुंतला नाटक ये किसकी रचना है? शकुंतला नाटक। और आज ही मैंने आपको पढ़ाया था शकुंतला नाटक। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स मंगवाना है तो बिल्कुल भी देर नहीं करना। नोट्स के लिए अभी ऑर्डर कर सकते हो दोस्तों। आप नोट्स अपने घर पर बाई पोस्ट मंगवा सकते हो। आप कहीं भी रहते हो, नोट्स आपके गांव घर तक पहुंचेगा। शकुंतला नाटक करने से बाज नहीं आती, बाज नहीं आती तो नेबाज यानी सी नंबर। सी नंबर आपका सही है। ब्रहवारिस के रचनाकार कौन है? 30 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए 30 नंबर। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहां पर मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए। रविवार तक कोई एक क्लास बंद नहीं होती। ये 9 वाली क्लास कंटिन्यू चल रही है आपकी। तो ब्रहवारिस, ब्रह में बारिश इतनी हुई, इतनी हुई, तो बताइए कितनी हुई? ब्रहवारिस के रचनाकार आखिर कौन है? एक अच्छा क्वेश्चन, सभी लोगों को चयन करने के लिए मौका दिया गया। बढ़िया सा। ब्रहवारिस के रचनाकार बोधा है, चिंतामणि है, भिखारी दास है या मतीराम है? तो बोले सर ब्रह की बारिश इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई कि बोधा बन गए, है ना? ब्रह की बारिश कितनी भाई? इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि बोधा बन गए, बोधा। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर आपका राइट आंसर है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है, ठीक है। यहां पर आपके लिए फटाफट से क्वेश्चन आने वाले हैं। कम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? कम उपसर्ग, गम नहीं बोल रहे, नहीं तो बोले सर गम की बात करने लगे, है ना? तो गम नहीं बोल रहे, कम बोल रहे, कम। कम उपसर्ग किससे है ना? नहीं तो कई लोग तो कहानी सुनाने लगे, बोले सर बहुत गम है, क्या करें, है ना? तो ये गम है। और गम कैसा है? गम कम है, ठीक है। दुनिया का गम देखा तो हम अपना गम भूल गए, दुनिया में कितना गम है। कम उपसर्ग बताना 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर कहा जा रहा है कम उपसर्ग 1 नंबर में कमजोर हो जाएगा। बोले सर कम से कमजोर, कम से कमजोर, वेरी गुड। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो? अब बताओ इसमें कौन सा अलंकार है? किस अलंकार को दर्शाता है ये बताओ। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी,
कोकिल बोलो तो कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। वीरेंद्र जी चयन करिए जल्दी से, फटाफट से। मधु प्रजापति जी, जो मैं मुंह से बोलता हूं वो नहीं समझ में आता क्या? मैं तो मुंह से बोल देता हूं, इतनी सारी चीजें आपको बता भी देता हूं रिलेटेड क्वेश्चन में। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो बताइए, अलंकार बताना है। और परमिंदर कौर जी ने बताया कि सर इसमें मानवीकरण अलंकार है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, मानवीकरण। बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। आंखों में चुभना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों में चुभना। और ऐसे कितने साथी हैं दोस्तों जिन्होंने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है और 2020 सीरीज में भाग नहीं लिया? 2020 टेस्ट सीरीज जो कि ऐप में बिल्कुल फ्री होती है, हर गुरुवार और हर रविवार को टेस्ट सीरीज चालू हो गई है। आप बिल्कुल फ्री में जाके ऐप में टेस्ट लगा सकते हैं। 2020 टेस्ट सीरीज। रौनक जी, आंखों में चुभना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? चयन करिए, अप्रिय ना लगना, निष्प्रिय लगना, अप्रिय लगना या फिर प्रिय लगना। आंखों में चुभना, उत्तर हो जाएगा अप्रिय लगना। सी नंबर ठीक है। किनारा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। किनारा के लिए पंक्ति चुनना है, किनारा के लिए चुनिए, जल्दी से चयन करिए और एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। किनारा के लिए पंक्ति बताइए, किनारा के लिए कौन सी पंक्ति है? तट तीर कगार, तट तर कगार। किनारा के लिए चयन करिए। बढ़िया क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोगों के लिए टाइम भी दिया जाता है। किनारा के लिए पंक्ति चुनना है दोस्तों, आपको चयन करिए किनारा। और आप लोगों का आंसर हो रहा है तट, तीर और कगार, है ना? तो तट भी कहते इसे, तीर भी कहते हैं और क्या कहते, कगार भी कहते, यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। तट, तीर, कगार, किनारा, ठीक है, वेरी गुड। अब आपको बताना है बाघ के शुद्ध रूप है निम्न में से बताइए कौन सा शुद्ध रूप है दोस्तों? अब आप जा सकता है, इसका शुद्ध रूप क्या है? अब आप जा सकता है, इसका शुद्ध रूप बताना है। शुद्ध रूप क्या होगा? अब आप जा सकता है, चयन करिए और लाइक भी कर दीजिए। अब आप जा सकता है बताइए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा है इसका शुद्ध रूप 5 नंबर के क्वेश्चन में बताइए? अब आप जा सकता हो, अब आप जा सकते हो, अब आप जा सकते हैं या फिर अब आप जा सकते हो, बताएं। अब देखते हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सर अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। सी नंबर करेक्ट। कुछ लोग बी बता रहे हैं, अब आप जा सकते हैं। ये आपका शुद्ध रूप होगा सी नंबर, ठीक है, वेरी गुड। प्रत्यक्ष का कौन सा सही विलोम है? प्रत्यक्ष का सही विलोम क्या है? परोक्ष। प्रत्यक्ष का बताना है विलोम। रश्मि पाठक जी चयन करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? यहीं अटकती आपकी गाड़ी। व्याकरण लगती सरल है लेकिन गाड़ी अटक जाती है ऐसे क्वेश्चनों में। तो बताइए यहां पर प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? चयन करिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर क्या है? प्रत्यक्ष का विलोम। और प्रत्यक्ष का विलोम जा रहा है कि सर प्रत्यक्ष का विलोम में आप कर दो क्या? परोक्ष लगा दो। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष, यानी 1 नंबर सही है, 1 नंबर राइट आंसर। अनुमोदन, इस शब्द का सही पारिभाषिक रूप चुने। पारिभाषिक रूप चुने, अनुमोदन के लिए पारिभाषिक रूप चुने। अपनी खुशी जाहिर करना, आज्ञा देना, अपना समर्थन देना या फिर मन ही मन प्रसन्न होना। तो 7 के लिए चयन करिए, बताइए प्रत्यानुमोदन शब्द के लिए पारिभाषिक रूप क्या होगा? अनुमोदन, अनुमोदन का बताना है। निकिता जी, सोनू जी, अनुमोदन इस शब्द का सही पारिभाषिक रूप चुनना है। 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको उत्तर बताना है, 7 का राइट आंसर बताना है और
उत्तर जा रहा है कि सर अपना समर्थन देना, ये अनुमोदन कहलाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। अकाल पीड़ित का सही सामासिक विग्रह क्या होगा? अकाल पीड़ित का बताना है। अकाल पीड़ित के लिए सही सामासिक विग्रह क्या होगा? अकाल से पीड़ित, अकाल के लिए पीड़ित, अकाल का पीड़ित या फिर अकाल पर पीड़ित। अकाल पीड़ित का सामासिक विग्रह बताना है। बताइए सौरभ जी, जसमेल जी, पूनम जी, श्याम तोमर जी, अर्चना शुक्ला जी। तो उत्तर क्या जा रहा है? उत्तर जा रहा है कि सर अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित, है ना। ये नंबर आपका सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है, जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? बताओ। जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए बताइए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? चयन करिए जल्दी से आरुषि जी। जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए उपयुक्त शब्द चयन करना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि आप लोगों को चयन करना है और शेयर भी कर देना है। जिस स्त्री का पति बाहर हो, और आपका उत्तर चला गया कि सर इसमें लगा दो प्रोसित पतिका। सी नंबर लगा दो। सी नंबर आपका सही है। प्रोसित पतिका कहलाएगा सी नंबर। एक शब्द में प्रोसित पतिका। मैं अपने गुरु खाली स्थान रखता हूं। बताओ, इस वाक्य में रिक्त स्थान की जगह पर आपको भरना। 10 नंबर का क्वेश्चन है। लाइक कर दो साथियों जल्दी से, और शेयर भी कर दिया करो अपने मित्रों तक। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, और इस चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आया था पेपर में, बहुत बढ़िया। तो ये बताना है, मैं अपने गुरु पर खाली स्थान रखता हूं। के ऊपर श्रद्धा, को श्रद्धा, पर श्रद्धा, गुरु पर श्रद्धा रखता हूं, या फिर के आगे श्रद्धा रखता हूं। देखते हैं, बहुत सारे लोग टपक जाएंगे इस क्वेश्चन पे। रश्मि पाठक बता रहे हैं गुरु पर श्रद्धा रखता हूं, और कुछ लोग बता रहे हैं गुरु के ऊपर श्रद्धा रखता हूं। लेकिन आपका उत्तर है कि मैं अपने गुरु पर श्रद्धा रखता हूं, यानी 3 नंबर आपका सही है। कौन कौन टपक गए इसमें? देखो बहुत सारे लोग बता रहे हैं गुरु के ऊपर श्रद्धा, है ना। 4 नहीं दिख रहा, मत देखो, 3 ही में उत्तर छुपा है भैया। आलोक पाठक जी, विकास जी, पर श्रद्धा आपने बताया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी कि आप लोग बहुत होशियार हो चुके हैं, बहुत दोस्तों मस्त हो चुके हैं, है ना। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, है ना, काव्य निर्णय की रचनाकार कौन है? बताइए, काव्य निर्णय की रचनाकार कौन है? चयन करिए जल्दी से। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फटाक से आपको कमेंट में लिखना है। जिन भी साथियों ने ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया, प्ले स्टोर में जाएं, पूरा सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये पूरा सर्च करना है ना। श्याम तोमर जी, और जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है, अभी अच्छा समय है, आप नोट्स मंगवा सकते हैं। फिर आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि सर मुझे नोट्स दे दो, 4 दिन में 5 दिन में नोट्स भिजवा दो, आपके नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, कई स्टूडेंट नोट्स मंगवा चुके हिंदी साहित्य के। आप भी अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स मंगवा सकते हैं। इसमें क्रमबद्ध टॉपिक हैं, क्रमबद्ध रचनाएं हैं, और दोस्तों साथ में ट्रिक भी इसमें लगाई गई है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अर्चना शुक्ला जी, आकाश जी, ये नंबर दिया है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क करें। नीचे नंबर चल रहा है, ये नंबर है, और नोट्स आप अपने घर तक मंगवा सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से बनाया गया, कई पुस्तकों का निचोड़ बनाया गया। और जिनको भी एडमिशन लेना है कि हमें लाइव क्लास से पढ़ना है गुरुजी, आपकी विस्तृत क्लास से पढ़ना है, तो आप टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर वाले सभी साथी एडमिशन ले सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं 1500 में 12 महीने। ठीक है, 1500 में 12 महीने। निकिता जी, रिया जी, अशोक जी, गुड्डी जी, दारसू जी, नीलम जी, मोहित, जसमेल जी, पुष्पा जी, दारसू, अनुज जी, भावना जी, नामवार, कल्पना, तनु जी, पूनम जी, पूजा देवी जी, राजेंद्र जी, ठीक है, और रवि जी, रवि शंकर जी, जीतू जी, श्वेता जी, आरती वर्मा जी, जसमेल, श्याम पंडित जी, सोनू जी, प्रियंका, सुनीता जी, विश्वास मलिक, मधु जी, नीलम जी, अस्मिन जी, रश्मि पाठक, रिंकू जी, पूनम जी, अनीता जी। जुड़ते रहें, अपने साथियों तक जोड़ते रहें। आशीष शर्मा जी, दीक्षा यादव, सुशीला जी, वीरेंद्र जी, आरती जी, रिंकू जी, है ना, परमजीत जी, वेरी गुड,
संगीता, गौतम जी, सोनू जी, ठीक है, भूपेंद्र जी, प्रमोद, पूजा जी, मुकेश, कार्तिक जी, मायाराम, तेज प्रकाश जी, ममता जी, मोहित जी, दीक्षा, निधि दुबे जी, वेरी गुड, रुद्र प्रताप जी, दारसू जी। अपने सभी साथियों को जोड़ें, अध्ययन करें, निरंतर सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े रहें दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, पढ़ते रहें, अध्ययन करें। और आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। रात्रि 10 बजे एग्जाम पार में दोस्तों एक क्लास होती है, उससे भी आपको जुड़ना है, उसमें भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एग्जाम पार, अब की बार एग्जाम पार। अंजू कनौजिया, वंदना, इंदू जी, ठीक है, प्रमोद जी, बहुत बढ़िया, गुड्डी देवी, लेखराज जी, चौरा जी, बहुत बढ़िया, है ना। और चांदनी मैप्स जी, वेरी गुड, मेधास जी, वीरेंद्र जी, मोकनज जी, पूजा देवी जी, प्रमिला, जितेंद्र जी, ठीक है, रंजीत जी, सुनैना और दामोदर जी।